हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स 910 में। आज की जो आपकी क्लास होगी वो होगी क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा सीक्वेंस। क्या समझना होगा? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है मैंने पहले ही डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दी है, वो इसलिए जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, बड़े ध्यान से देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बाद में इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कुछ नंबर्स को आप कैसे एक डेफिनेट ऑर्डर में और एक डेफिनेट रूल के साथ अरेंज कर देते हैं तो जो अरेंजमेंट बनेगा वो अरेंजमेंट होगा क्या? सीक्वेंस। ठीक है, यानी कुछ नंबर्स का एक अरेंजमेंट जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर के साथ होगा और डेफिनेट रूल के साथ होगा, उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे बोलेंगे सीक्वेंस। ठीक है, एग्जांपल 3, 5, 7, 9, 11। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करेगा कि ये 3, 5, 7, 9 और 11 जो हमने एक सीरीज लिख दी, ये एक सीक्वेंस कैसे हुआ? देखिए, आप इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखें, क्या आएगा? 2। इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखें, क्या आएगा? 2। इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखें, क्या आएगा? 2। ऐसे इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करके देखें तो भी क्या आएगा? 2। तो एक डेफिनेट ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? एक डेफिनेट ऑर्डर हो गया। तो ये क्या बन गया? एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूं 2, 4 के बाद भाई इसमें आपने 2 ऐड कर दिया, 4 आया। उसके बाद 4 ऐड कर दें तो 8 आएगा। उसके बाद 6 ऐड कर दें तो कितना आएगा? 6 ऐड करते ही 14 में 8 ऐड करते ही कितना आएगा? 22। क्या कहा मैंने कहा कि 2 में 2 ऐड किया, 4 आया। 4 में 4 ऐड किया, 8 आया। 8 में 6 ऐड किया, 14 आया। 14 में 8 ऐड किया, क्या आया? 22। ठीक है ना? यानी यहाँ पे 2 ऐड किया, यहाँ पे 4 ऐड किया, यहाँ पे 6 ऐड किया और यहाँ पे 8 ऐड किया। तो ये भी तो देखो एक ऑर्डर में, एक डेफिनेट ऑर्डर में ही एडिशन चल रहा है। कैसे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। ठीक है ना? तो यहां से भी हमें पता चल रहा है कि ये भी एक सीक्वेंस है। तो आपके समझ आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहती है अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट। मतलब जब कोई टर्म, ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, यानी कोई टर्म अपने से पहली टर्म के साथ क्या हो? एक कांस्टेंट डिफरेंस में हो। यानी जब एक टर्म अपने से पहली टर्म के साथ डिफर कर रही हो और वो लगातार यानी एक सीक्वेंस में क्या हो रहा हो? कांस्टेंट टर्म के साथ डिफरेंस आ रहा हो। जब किसी सीक्वेंस में हर एक टर्म अपनी प्रीसीडिंग टर्म के साथ कांस्टेंट डिफर से रिप्रेजेंट हो रहा हो तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन।
तो आप क्या नोट कर रहे हैं? आप नोट कर रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस है 2, 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 यानी सबका डिफरेंस क्या आ रहा है? 2, यानी ये कांस्टेंट टर्म आ रही है, हर एक जगह क्या आ रहा है? सेम वैल्यू आ रही है डिफरेंस करने के बाद। यहाँ पे डिफरेंस में सेम वैल्यू नहीं है, तो ये सिर्फ एक सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पे यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई एक एपी, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ आ गया होगा। अब ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 1, इनके बीच का डिफरेंस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? सिंगल टर्म आ रही है, यानी सेम टर्म आ रही है, यानी कांस्टेंट आ रहा है, तो ये भी क्या हुआ? एक एपी हुआ, यानी ये वाला सीक्वेंस भी एपी है, ये वाला सीक्वेंस भी एपी है। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े 3 5 7 11 एंड सो ऑन, सॉरी 11 9 11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, तो ये भी क्या हुआ? ये भी कांस्टेंट हुआ, यानी डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये सब सीक्वेंस क्या है? ये सभी सीक्वेंस एपी होंगे। ठीक है, ये सभी सीक्वेंस क्या होंगे? एपी होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड नेक्स्ट 4 टर्म्स, यानी आपको एक एपी दे दी जाएगी, एक आपको एपी दे दी जाएगी और उस एपी में अगले 4 टर्म, 5 टर्म, 2 टर्म या 1 टर्म पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम एपी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये हुआ A1, A2, A3, A4, ये एक सीक्वेंस है, और अगर इस सीक्वेंस में डिफरेंस A2 माइनस A1 इक्वल आ जाता है A3 माइनस A2 इक्वल आ जाता है A4 माइनस A3। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस बना, ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? एक एपी हो जाएगा। ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? एक एपी हो जाएगा। और जो ये डिफरेंस है, जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस होगा डी। हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो डी होता है ना, ये डी आपका कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म। क्या होगी? फर्स्ट टर्म। इस फर्स्ट टर्म को हम ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? फर्स्ट टर्म को। ठीक है, अब इस एपी में कुछ नंबर टर्म्स होंगे। सपोज करो वे नंबर A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN, यानी इतने टर्म है, यानी n टर्म है। तो मैंने बताया कि ये वाली टर्म जो होगी वो होगी फर्स्ट टर्म, इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म, और इनका जो डिफरेंस होगा उसे कहेंगे हम कॉमन डिफरेंस। अब बात करते हैं, ये जो टर्म होगी इसे बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। और ये nth टर्म कुछ ऐसी होती है, जैसे अगर ये एपी यहीं तक है, अगर ये एपी यहीं तक है, तो ये फोर्थ टर्म यानी यही nth टर्म की वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये आगे बढ़ गई, इसमें हमें ये नहीं पता है कि ये कौन से नंबर की टर्म है, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है nth टर्म। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक एपी
दो टाइप की होती है, यानी नंबर ऑफ टर्म के बेस पर। कौन कौन सी होती है? वे होती है एक फाइनाइट एपी, एक होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। एक होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होती है? जिसकी लास्ट टर्म आपको पता हो, जिसकी लास्ट टर्म आपको पता हो। इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, यहां पे कर दो 80 या यहां पे कर दो आप कितना 98। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी है, यहाँ पे लास्ट टर्म भी है, यानी इसका कोई ना कोई एंड पॉइंट है। तो ये फाइनाइट एपी हो गई। क्या हो गई? फाइनाइट एपी हो गई। अगर इसमें ये लास्ट टर्म नहीं है तो ये हो गई इनफाइनाइट, यानी इसकी काउंटिंग आपको नहीं पता कि ये किस टर्म तक जा रही है, किस नंबर तक जा रही है, इसीलिए ये क्या हो गई? ये हो गई इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करें जो फाइनाइट एपी होता है, ये उसकी लास्ट टर्म होती है। फाइनाइट एपी में ये क्या होती है? लास्ट टर्म होती है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हो गई nth टर्म, और ये जो an है ये हो गई वैल्यू ऑफ nth टर्म। ये an क्या हो गई? वैल्यू ऑफ nth टर्म। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये nth टर्म क्या है? ये है नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म यानी जो n है, n की वैल्यू कभी भी ना तो निगेटिव आती, यानी n जो है ना तो कभी निगेटिव होगा और ना ही कभी फ्रैक्शन में होगा। n की वैल्यू ना ही निगेटिव होगा और n की वैल्यू ना ही फ्रैक्शन में होगी, क्योंकि n जो होती है अपने आप में एक नेचुरल नंबर होगी। क्या होगी? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर न तो निगेटिव होती है और न ही फ्रैक्शन में होती है, वो अपने आप में कंप्लीट नंबर यानी होल नंबर होती है। ठीक है, समझ में आई बात? ये हो गई। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अगर इस nth टर्म की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अगर आपको nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो nth टर्म की वैल्यू फाइंड करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो छोटा सा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो an है वो है वैल्यू ऑफ nth टर्म, और a है फर्स्ट टर्म, और n है नंबर ऑफ टर्म यानी कौन से नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं n में और an में। ध्यान रखेंगे an जो है वो वैल्यू ऑफ nth टर्म है, और n क्या है? n नंबर ऑफ टर्म है, यानी कौन से नंबर की टर्म है, वो तो हो गई n, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी an। जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक एपी दिया है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, और मैंने लिया बस यही ले लो है ना, ये एपी ले लो। अब मैं कहूं ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गई फिफ्थ टर्म। क्या हो गई? फिफ्थ टर्म। ये है आपकी फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो है 5। n की वैल्यू क्या है? 5। और an की वैल्यू है यहाँ पे 10। an की वैल्यू है यहाँ पे 10। समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम एक्सरसाइज 5.1 की तरफ चले तो 5.1 एक्सरसाइज में क्या किया है, ऐसे कर देते हैं कुछ कि आपको एक एपी दे दी जाएगी, आपको क्या दे दी जाएगी? एक एपी दे दी जाएगी,
और वो एपी ऐसे देगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, और बोल देगा कि फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, वो कुछ ऐसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये बात ध्यान रखना, इस टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, इस टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2, 2, 2, यानी डी की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 2 आती है, डी की वैल्यू कितनी आती है, 2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, वो होगी, देखो इसमें 2 ऐड कर दीजिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 ऐड कर दीजिए हो जाएगा 12, फिर 2 ऐड कर दीजिए हो जाएगा 14, फिर 2 ऐड कर दीजिए हो जाएगा 16, ठीक है। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एक्सरसाइज 5.1 में। फिर एक क्वेश्चन पूछ ले जाता है इस टाइप से कि भाई आप बहुत सारी आपके सामने अर्थमेटिक बहुत सारा सीक्वेंस आपको दे दिया जाएगा और उसमें से पूछ लिया जाएगा विच सीक्वेंस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कौन सा सीक्वेंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये पूछ लिया जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे। अगर वो कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है यानी कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब वो एपी है, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट इक्वल नहीं आता है तो वो एपी नहीं है। जैसे अगर मैं इसी में ही क्या कर दूं, एक क्वेश्चन दे दूं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, और एक क्वेश्चन दे दूं 3, 5, 8, 9, 11, 17 एंड सो ऑन। तो बताइए इसमें से एपी कौन सा है, तो कौन सी एपी है, तो इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका सॉरी इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, तो ये क्या हो गई, ये एपी हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, एपी हो गई। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 6, तो क्या इसमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, नहीं, इसमें डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। जब इसमें कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब ये एपी नहीं है, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 5.1 है वो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, या तो आपसे नेक्स्ट टर्म फाइंड करवा लेगा या आपसे ये कहे पूछ लेगा कि ये एपी है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सा है, आपको कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए। अगर नेक्स्ट टर्म पूछ ले तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएं, और अगर एपी पूछ ले तो कॉमन डिफरेंस देख ले कि वो कॉमन है भी या नहीं, यानी कांस्टेंट है या नहीं। तो अगर है तो वो क्या हो जाएगा, एपी है, अगर वो नहीं है तो वो एपी नहीं होगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। जैसे मैं कहूं इस एपी में फर्स्ट टर्म ये हो गई 1, ये फर्स्ट टर्म हो गई और इनके बीच का डिफरेंस 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, ठीक है। तो इसके बेस पे, इस वीडियो के बेस पे आप एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज 5.1 के किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 5.1 पर बनाऊं। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बनाऊंगा, इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छी एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो बना पाऊं। थैंक यू।